दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां हमने अतीत में काफी बार सुनी थी, लेकिन क्या आप जानते थे कि जोशीमठ के भी अंत की 3 भविष्यवाणियां पहले ही की जा चुकी थी, जिन भविष्यवाणियों का असर अब जोशीमठ दिखाने लगा है। आखिर वो कौन सी 3 भविष्यवाणियां थी जिसमें जोशीमठ के अंत को बताया था? चलिए आज हम उन भविष्यवाणियों को आपको बताते हैं। जोशीमठ के अंत की पहली भविष्यवाणी कत्यूरी शासकों ने ही कर दी थी, जिन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर को यहाँ से हटाकर बागेश्वर के बैजनाथ में स्थानांतरित कर दी थी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि जोशीमठ सिर्फ ग्लेशियर के टुकड़े के ऊपर बसा हुआ है, जो कि आने वाले 1-2 हजार सालों में टूट ही जाएगा। अब जिन लोगों ने जोशीमठ को बसाया था वे ही लोग यहाँ के लिए श्योर नहीं थे, इसलिए वे लोग यहाँ से रिलोकेट हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोशीमठ कत्यूरी राजाओं ने 11वीं शताब्दी में बसाया था। उस हिसाब से आज 1000 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या उनकी भविष्यवाणी सही थी? इस बात का जिक्र 1976 में मिश्रा कमेटी के अध्यक्षता में रह रहे लोगों ने भी कर दिया था। उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि जोशीमठ आने वाले समय में रहने लायक नहीं होगा, इसलिए लोगों से कहा जाए कि वे अभी से रिलोकेट कर दें, अन्यथा आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन यह बात उस समय किसी ने नहीं सुनी और आज सभी लोग इस बुरे अंजाम को झेल रहे हैं। पापा ने अपनी एक टाइम की दवाई छोड़कर, हर एक चीज को छोड़ करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था, और अब वो भी टूट गया। आप लोग प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग को बाहर जाना प्लीज। आप ये मत कहना जबरदस्त, चलो प्लीज। खैर, अब दूसरी भविष्यवाणी का रुख करें तो दूसरी भविष्यवाणी में ये बताया गया था कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी भगवान नरसिंह की जो शिलारूपी मूर्ति है, उनकी कलाई जिस दिन पतली होकर टूट के नीचे गिर जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ में मौजूद 2 विशालकाय पर्वत नर और नारायण आपस में मिल जाएंगे और इन 2 पर्वतों की आपसी टक्कर इतनी खतरनाक होगी कि जोशीमठ का सफाया 1 ही मिनट में हो जाएगा और आज जहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर है उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। तब बाद में लोग भगवान बद्री विशाल में पूजा करेंगे, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह देवता जब शांत नहीं हो रहे थे, तब भक्त प्रहलाद ने इसी जगह उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें शांत कराया था। शांत हो जाने के बाद यही उनका मंदिर बनाया गया, जिसे अभी आप देख रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी जोशीमठ से लगभग 273 किलोमीटर दूर पाताल भुवनेश्वर की है। उसमें यह कहा गया है कि यहाँ एक ऐसा शिवलिंग है जो कि रहस्यमय रूप से लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। मान्यता यह है कि जिस दिन यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा, उस दिन जोशीमठ ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग पौराणिक काल की भविष्यवाणियों से थोड़ा डरे भी रहते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जहाँ नरसिंह देवता की मूर्ति के सारे हाथ तो ठीक हैं, लेकिन एक हाथ अपने ही आप पतले होते जा रहा है, वहीं पाताल भुवनेश्वर का शिवलिंग अपने आप ही गुफा को टच करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये सब अपने आप ही क्यों हरकत कर रहे हैं, इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लोग इन चीज़ों को सिर्फ अंधविश्वास की बातें बोलकर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले ही इसरो की सैटेलाइट ने जोशीमठ के एक बड़े से एरिया को येलो हाईलाइट किया है, जिसके अंदर जोशीमठ आता है। उसमें आप देख सकते हैं कि नरसिंह देवता का मंदिर और आर्मी हेलीपैड को येलो मार्क किया है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया को दर्शाता है। और बीते कुछ दिनों में ही इसरो ने यह भी बताया कि जोशीमठ -5.4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ धंस गया है और यह धंसाव सिर्फ 2-4 दिनों का ही है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि भूमिगत धंसाव को आने में 1000 सालों का समय लगता है, वहीं जोशीमठ में यह धंसाव सिर्फ 2-4 दिनों में ही आ रहे हैं, जो कि एक खतरे की ओर संकेत करता है। मेरे हिसाब से जोशीमठ के लोगों ने अपनी संपत्ति का मुआवजा लेकर यहाँ से जल्दी रिलोकेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपदा कभी भी बता के नहीं आती है। इसलिए मेरी धामी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उन्होंने जोशीमठ के लोगों के लिए कार्य करना चाहिए और उन्हें राहत दिलानी चाहिए। उनका यही कहना है कि साहब कुछ करें ऐसा ताकि उनका विस्थापन हो जाए, सुरक्षित जगह पे वो रहें।
उनके बच्चे नाती पोते सब सुरक्षित स्थान पे रहे। देश विदेश से यात्रा दर्शन करने आते, भगवान जी ने हमको ये सब भी नहीं देखा। क्या पूजा करना हमने भगवान को, थोड़ी रेख देख होना चाहिए ना, जो भगवान की भी शक्ति होना चाहिए ना। क्या करो,